मैंने पहले भी बोला है, जैसा देश वैसा भेष। फीड मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो बकरियां चाव से खाना खाएगी और उसके शरीर में लगेगा और उसका दूध का मात्रा जो है अवेलेबल होगा। तो जाहिर है आपके बकरी के जो बच्चे आए हैं इस महीने में या आने वाले हैं वो भी तंदुरुस्त रहेंगे। सारा खेल फीड मैनेजमेंट का है, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। ये हमारा इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दिसंबर जनवरी का महीना है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है। काफी फोन कॉल आते हैं, हमारे पास दलहनी भूसा नहीं है तो क्या मैं गेहूं के भूसे पे बकरी पालन कर सकता हूं, या फिर वो भाई जो स्टॉक तो दलहनी भूसे का किए थे लेकिन समय के अनुकूल बकरियों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, जिसके कारण कभी कभी अभाव में दलहनी भूसे की कमी आ जाती है और समय अनुसार वो मिल नहीं पाता है। अगर मिलता भी है तो काफी महंगा मिलता है। बकरी पालन का एक असूल है, कम खर्च ज्यादा मुनाफा। अगर हम ज्यादा कॉस्टली भूसा लेते हैं तो हमारा खर्च बढ़ जाता है। फीड कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि हम उसके अनाज मिश्रण जो संतुलित आहार बनाते हैं उसमें कमी कर दें, नहीं। फीड कॉस्ट का मतलब ये है कि आप क्वांटिटी उतना ही हो लेकिन सस्ता हो, मटेरियल उतना ही हो लेकिन प्रतिदिन हो। समय के अनुकूल उनको फीड मिलना ही चाहिए, लेकिन महंगा के जगह थोड़ा सस्ता मिले तो फीड कॉस्ट कम गिरता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। और ये अपने अपने इलाके के मुताबिक हमें इसे सेटल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज किसी प्रदेश में मूंगफली का भूसा उपलब्ध है तो मैं देखा देखी मूंगफली का भूसा मंगवाऊं। हमारे यहाँ दलहनी उपलब्ध है तो हमारे देखा देखी जो बंगाल साइड के हैं वो दलहनी भूसा व्यवस्था करें। तो इस तरह से अगर हम देखा देखी में काम करते हैं तो हमारा फीड कॉस्ट महंगा हो जाता है और तब जाकर के कई भाइयों का ये संदेशा आता है कि मैं तो 3 साल से बकरी पालन कर रहा हूं, खर्च के सिवा हिसाब जोड़ने के बाद हमें मुनाफा नहीं प्राप्त हो रहा है। हालांकि उनका कहना गलत है, फिर भी फीड कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हमें मुनाफा कम होगा। वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि लोगों की नहीं मैं अपनी बात बताता हूं, हमारे पास भी अभी दलहनी भूसा का मात्रा कम हो गया है और गेहूं का भूसा पर्याप्त मात्रा में है, तो मैं उसको कैसे एडजस्ट करूंगा या मैं कैसे उनको एडजस्ट कर रहा हूं, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा समस्या आए तो आप इस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। समय जब परिवर्तन होता है तो उससे पहले स्टॉक को देखते हुए गेहूं का भूसा 25 से 30% और दलहनी भूसा 70%, इस तरह से पहले हम उसको मिक्स करते हैं। कुछ दिनों के बाद गेहूं का भूसा 50% और दलहनी भूसा 50%। फिर कुछ दिनों के बाद गेहूं का भूसा 75% और दलहनी भूसा 25%। इस तरह से धीरे 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 हम भोजन में परिवर्तन करते हैं। उसके चारा, सूखा चारा में जब हम परिवर्तन करेंगे तो जाहिर है कि हमें उनके फीड मैनेजमेंट में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दलहनी भूसा में
हम पानी का मात्रा कम रखते हैं, लेकिन गेहूं के भूसा में थोड़ा पानी का मात्रा ज़्यादा देना पड़ता है, ताकि उसमें चोकर, चूनी, दलहनी आइटम, मकई का दलिया जो भी आप मिक्स करते हैं वो आसानी से उसमें चिपक जाए और वो स्वादिष्ट हो जाए, जिसे बकरियां आसानी से खा ले। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, गेहूं का भूसा में हमने चोकर, चूनी, दलहनी आइटम, मिनरल्स, ये सारी चीज सूखा मिलाया गया है और एक तरफ बाल्टी में खल्ली, सरसों का खल्ली और मीठा सोडा और नमक ये मिलाया गया है। और इस घोल को जो गेहूं और चोकर, दलिया वगैरह मिला के रखे हैं उसमें इस घोल को हम डालते हैं और डालने के बाद धीरे धीरे इसे हाथ से मिलाया गया है और ऐसा मिलाया गया है ताकि ये बिल्कुल ही भुरभुरा हो जाए। इस तरह से मुट्ठी बांधने पे ये न बंधे और इसमें नमी भी आ जाए। फिर ट्रे में पहले से थोड़ा भूसा सूखा डाल दिया जाता है, दलहनी और गेहूं मिक्स करके, भूसे का मात्रा पेट भर हो जाए और उसके ऊपर हमने उस तरह से जो मैंने फीड तैयार किया उसको मैंने इसके ऊपर एक लेयर डाल दिया और बकरियां खोल दी गई है, जो कि आसानी से खूब बड़े चाव से खाना खा रही है। गेहूं का भूसा हो या पुआल का कुट्टी हो या मूंगफली का भूसा हो या चने का भूसा हो या मसूर का भूसा हो, अपने इलाके के मुताबिक आप इसका स्टॉक करें। कई लोग देखा देखी में सर हमारे यहाँ तो दलहनी नहीं होता है, कई लोग देखा देखी में सर हमारे यहाँ तो दलहनी नहीं होता है, हमारे यहाँ मूंगफली होता है, हमारे यहाँ मूंगफली नहीं होता है, गेहूं का भूसा होता है। दोस्तों, इतना आप अपने दिमाग में बात रखें कि जैसा देश वैसा भेष। आपके यहाँ जो सुविधा से मिल जाए आप उस पर ही बकरी पालन करें, बशर्ते कि आपको इसका अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के लिए आपको कहीं न कहीं अनुभवी लोगों से मिलना होगा, उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, गेहूं के भूसे से हम बकरी पालन कर सकते हैं। तो सर्दी के दिनों में सूखे भूसे का उपयोग आप ज़्यादा करें और हरे चारा का उपयोग आप कम करें, क्योंकि हरा चारा ज़्यादा खाएगी तो बकरियों में ठंड का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वो सिकुड़ी रहेगी, उसका पाचन क्रिया सही नहीं होगा, मेंगनी नहीं करके वो गोबरी करेगी और आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ। तो इस तरह से आप अपनी बकरियों को इस सीजन में अच्छा फीड मैनेजमेंट दे, सरसों का तेल दे, सरसों का खल्ली दे, बाजरा दे, अगर बाजरा नहीं होता है तो गेहूं दे। मैं बाजरा महंगा या सस्ता कहीं से लाऊंगा ही लाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। जितनी चादर हो उतना पाँव पसा दिए, जरूरी नहीं है कि हमारे बकरी फार्म में 100-200 बकरियां ही हो। जितने का हम मैनेजमेंट ढंग से कर सके, 4 रखे लेकिन अच्छी रखे, 10 रखे लेकिन तंदुरुस्त रखे। ऐसा नहीं कि हम 50 रखें और कोई वो उधर बीमार पड़े और कोई इधर बीमार पड़े, किसी के बच्चे का दूध पूरा ना हो और किसी का बच्चा मोर्टलिटी का शिकार हो जाए। 50 का खर्च कोई फायदा नहीं जितना आप 5 को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।